दोस्तों नमस्कार। उन्नाव रेप केस में जो पूर्व विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी और जो उनको सजा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट से उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके बाद भी कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जो पीड़िता है उसका परिवार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएगा, उससे पहले कांग्रेस इस मुद्दे पर खुल करके सामने आ गई है। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने इस तरह के फैसले पर सवाल खड़ा किया है और कहा है क्या एक रेप पीड़िता के साथ क्या यह न्याय हो रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद जो उनकी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत, वो सामने आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्नाव रेप पीड़िता की पूरी कहानी बताती हैं और कहानी बताने के साथ ही वो ये कहती हैं कि क्या यह न्याय हो रहा है। आपको बताएं कि कल जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी, उसके बाद जो रेप पीड़िता की मां है वो प्रदर्शन करने लगती हैं और जब वो प्रदर्शन करती हैं तो पुलिस उन्हें जबरिया उठा करके लेकर के जाती है। हम आपको आज के इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कुलदीप सेंगर को सजा क्यों सुनाई गई थी और कुलदीप सेंगर को अगर सजा सुनाई गई थी रेप के मामले में, बाद में उसके पिता के मर्डर के मामले में, फिर हाईकोर्ट ने कैसे रेप की सजा को सस्पेंड कर दिया और कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी। दरअसल 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर पर आरोप था कि एक लड़की के साथ उन्होंने पहले तो अगवा किया और अगवा करने के साथ उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उस लड़की को 60,000 रुपए में बेच दिया। बाद में जो लड़की थी, जिसे पीड़िता कह सकते हैं, पीड़िता को माखी थाने क्षेत्र से बरामद किया गया। पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस घटना के बाद लगातार धमकाया गया और सेंगर की तरफ से भी उस लड़की को धमकी मिली कि पुलिस के बीच मत जाना। लेकिन मामला चूंकि मीडिया में आ गया, इसके बाद पुलिस ने रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी के साथ पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े जो चारों मामले थे उनका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली कर दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रोजाना सुनवाई हो और 45 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी की जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बलात्कार के मामले में दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके साथ साथ जो उनके पिता की भी मौत हुई थी पुलिस हिरासत में, इस मामले में भी 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कल हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत उन्हें दे दी। हालांकि जो पिता हैं, पिता के जो मर्डर का केस है उसमें जो 10 साल की सजा सुनाई गई है वो सजा अभी बरकरार है। इसी वजह से कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोर्ट में जो कुलदीप सेंगर की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे एसबीएम त्रिपाठी, उनका कहना है कि जिस रेप केस में सेंगर को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमानत दी है और सजा को सस्पेंड किया। त्रिपाठी का कहना है कि अदालत में उनकी प्रमुख दलील यह थी कि सेंगर को एक लोक सेवक मानते हुए सजा दी गई थी, जबकि वह लोक सेवक नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा जो दी गई है वो कानूनन गलत है। कोर्ट ने यह राहत इसी आधार पर दी कि प्रथम दृष्टया यह मामला पास्को एक्ट के तहत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है।
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 5 के तहत गंभीर अपराध नहीं बनता है, क्योंकि वो कानून की नजर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसी आधार पर उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड किया गया है। हालांकि इस बारे में कानून क्या कहता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। पास्को एक्ट की धारा 5 उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिनमें किसी बच्चे के साथ किया गया यौन उत्पीड़न एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। इस धारा के मुताबिक यदि यह अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य, जेल या अस्पताल के कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे मामलों में न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ट्रायल कोर्ट ने क्यों सजा दी? ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इस आधार पर उम्र कैद की सजा दी थी कि वह एक पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। अदालत ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि को जनता का विश्वास प्राप्त होता है और उस विश्वास का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पास्को एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने जब इस मसले की सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि कुलदीप सेंगर को ना तो पास्को एक्ट की धारा 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है और न ही आईपीसी की धारा 376 2B के तहत। कोर्ट ने यह भी कहा कि पास्को एक्ट की धारा 5P के तहत पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी यानी विश्वास या अधिकार की स्थिति में रखा गया व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने जमानत उन्हें दी और सजा को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 53 पन्नों के फैसले में कहा कि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतनी लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, जो पास्को एक्ट 2019 के संशोधन से पहले निर्धारित न्यूनतम सजा से भी ज्यादा है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा को सस्पेंड करने का प्रावधान किया है। लेकिन इस मसले को लेकर के राहुल गांधी सामने आते हैं और राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और राहुल गांधी ट्वीट में कहते हैं कि क्या एक बलात्कार पीड़िता के मामले में इसी तरह से न्याय होगा। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी इस मसले को छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी इस मसले को सुप्रीम कोर्ट यानी ऊंची अदालत तक भी ले जा सकते हैं क्योंकि फैसला अदालत का है।